पे हमला होता सत्ता है। पक्ष में ही ऐसे लोग हैं, सत्ता पक्ष में ही ऐसे लोग हैं। मुलायम सिंह ज्यादातर यादव जी दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। रेप के कॉन्टेक्स्ट में दिया था ये बयान सर। तो क्या सिर्फ सत्ता पक्ष में ही ऐसे लोग हैं? क्या सभी दलों में, मुझे बताइए, क्या सभी दलों में भाषाई मर्यादा की जब बात होती है, कौन पीछे है आज की तारीख में? ज्यादातर गंभीरता, संजीदगी कौन अपना रहा है आजकल मंच से बोलने में? मैं कह रहा हूं विपक्ष बहुत पीछे है, सत्ता पक्ष कई कोस आगे। समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है। बहुत, विपक्ष तो है ही नहीं कहीं, सत्ता पक्ष तो मतलब मैंने कई किलोमीटर आगे निकल गया है। कई किलोमीटर क्या, जो हजारों किलोमीटर आगे निकल गया है। वो ऐसी भाषाओं का उपयोग करते हैं, इतना उनके अंदर अहम आ गया है। और जो भाषा की भाषा होगी ना, ऐसे अहम भरी भाषा में सामने वाले को अपमान। अनुराग जी तो आज कह रहे हैं कि विपक्ष तो बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। सत्ता पक्ष तो गाली देने के मामले में, अपशब्द बोलने के मामले में, और 2014 के बाद ही सिचुएशन बदल गई है नफरती बयानों की। एग्जांपल भी दे सकता हूं, धरती की देवी एग्जांपल भी दे सकता हूं। एक सेकंड, उसके बाद बोलिएगा आप। एक सेकंड, आपने जिस तरह से देखा, ठीक है अनुराग जी, अभी तो डिबेट आगे लंबी चलेगी सर, आगे लंबी चलेगी डिबेट, आगे बिजली का उदाहरण। हाँ एसएन सिंह जी बताइए, 2014 के बाद नफरती बयान बढ़ गए हैं क्या? वही मैं बता रहा हूँ। दरअसल होता क्या है कि क्षेत्र निर्माण में संस्कारों का बड़ा महत्व होता है। जब कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति भारत माता का मंत्री बना दिया जाता है, सबको मंत्री रहते हुए कहता है कि वो महिला की रंग की पेटी पहनी है और दोबारा सभा चला जाता है, तो ये चरित्र निर्माण करने का कार्य समाजवादी पार्टी करती है। और आज प्रवक्ता के तौर पर थोड़ा सा आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है, एक बार बैकएंड पे चेक करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। अमितोष पारेख, मुझे ये बताइए, 2 साल पुराना बयान है ये अमितोष, 2 साल पुराना बयान है, लेकिन वायरल 6 महीने पहले हुआ। और बीते वक्त में जिस तरह से इस बयान को लेकर चर्चा हुई, 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो जाती हैं, कंप्लेंट्स दर्ज हो जाती हैं, 80 से ज्यादा। क्या जानबूझकर इस मामले को हवा नहीं दी जा रही? क्या जानबूझकर इस मामले का पॉलिटिसाइजेशन नहीं हो रहा है? और क्या ये बयान खाद पानी का काम कर रहे हैं राजनीति के लिए, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? मीनाक्षी जी देखिए क्या है, कभी भी किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भारत के संविधान में प्रोवाइडेड है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है जो पब्लिक डिसेंस, मोरालिटी और हेल्थ को लेकर करी जाती है। और उस पब्लिक डिसेंसी के अंदर में कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर में कोई भी ऐसा बयान दिया जाएगा जो आपत्तिजनक है, तो स्टेट भी उसका सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, या फिर लोग भी ले सकते हैं, व्यक्ति जो निजी है वो भी ले सकता है। तो एफआईआर करना अधिकार है सीआरपीसी में, और बोलना एक मर्यादा में रहना वो उसका अधिकार है, लेकिन वो मर्यादा भंग होती है तो कानून अपनी कार्रवाई करता है। अब आता है पॉलिटिकलाइजेशन। पॉलिटिकलाइजेशन क्या हुआ? किसी भी प्रकार से किसी ने भी क्या इस बयान का कंडेम करा? जो समाजवादी पार्टी है, जो एआईएमएम है, जो या किसी भी विपक्ष के दल से आती, किसी ने कंडेम नहीं किया, लेकिन उसको बचाने के आगे तो पॉलिटिकलाइजेशन तो वो लोग कर रहे हैं जो मौलानाओं की भड़की भाषा को और आपत्तिजनक शब्दों को भी आपके माध्यम से बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल करते हुए उसको समर्थन करने आ रहे हैं। अभी देखिए कितना हंसी की बात है। आप देखिए मीनाक्षी, मुझे याद आ गया, इसी मौलाना वाले चैप्टर से आप ही के समक्ष में पैनल में 2 जने बैठे हैं, एक तो समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया बैठे, एक मौलाना साजिद रशीदी बैठे, जो मेरे बात में बोलेंगे और इसको समर्थन भी करेंगे। उन्होंने माननीय डिंपल यादव के लिए भी एक शब्द कहा था, हम सबको याद है, और उस डिंपल यादव के लिए जब शब्द कहा था तो समाजवादी पार्टी को आपत्तिजनक लगा था, और टीवी डिबेट के माध्यम से इन्हीं की पार्टी के एक वर्कर ने उनको थप्पड़ भी मारा था। लेकिन तब समाजवादी पार्टी का प्रोटेक्शन कहां चला जाता है भैया? क्यों आपके सांसद के ऊपर में आपत्तिजनक शब्द कहे और उनपे एफआईआर होती है, वो बुक होता है, तब राजनीतिकरण नहीं होता। लेकिन देश में किसी मां के लिए, और गाय की वाली बात पे याद होगा आपको, गोश्त की तरीके से बात की थी, आप गाय का विरोध करते हैं। कर्नाटक के अंदर एक मौलाना ने कह दिया था कि गाय काटी जाएगी जब बकरा ईद है। इस देश के अंदर मैं आपको उदाहरण देता हूं, हेट स्पीच की बात कर रहे थे अनुराग भदौरिया। मीनाक्षी जी मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा, आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ हेट स्पीच। तबलीगी जमात के ग्लोबल हेड है मोहम्मद साद, वो बात करते हैं एट्रोसिटी की। जमात उलेमा के सुन्नी क्लर्क कहते हैं कि 15 से ऊपर है, हम 100 करोड़ को रूल करते हैं। सैयद सरवर चिश्ती हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। मोहम्मद कलीम सिद्दीकी हिंदू को बर्न करने की बात करते हैं। मुफ्ती काजी जाहिर काऊ के रैकेट, कन्वर्जन रैकेट चलाते हैं। मौलाना जो है वो काऊ यूरिन ट्रिगर हिंदूज को बताते हैं। उमर फैज मकाना जो है डेरोगेटरी शब्द कहते हैं हिंदू के लिए। मौलाना मसूद जो है अगेंस्ट हिंदू स्कूल्स को कहते हैं शिर्क। तो मुझे देखिए, एमआईएम ने भी 15 मिनट की बात करी थी, मौलाना तौकीर रजा खान टुकड़े टुकड़े की और गोटी की बात करता है, ये मौलाना किसी की मां के लिए कहता है, तब वो डेरोगेटरी नहीं है, तब वो पॉलिटिकल है। लेकिन मोहम्मद साजिद रशीदी मौलाना आपके लिए, डिंपल यादव के लिए कहता है, तब वो सही है, तब वो। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है, इसी विषय पर एक बड़ी खबर आ गई है। इस मौलाना के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आ गई है, और क्या कहा है? गिरफ्तारी गलत है। आदिल हसन ये बयान दे रहे हैं, संविधान बोलने का अधिकार देता है।
आदिल हसन AIMIM मौलाना के साथ है। आदिल हसन जो AIMIM के प्रवक्ता है, उन्होंने ये बयान दिया है कि ये गिरफ्तारी गलत है और संविधान बोलने का अधिकार सबको देता है। उनको इस देश में संविधान अधिकार देता है बोलने का। उन्होंने किसी को गाली नहीं दिया, उन्होंने हक बात कही, पढ़े लिखे आलिम है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने व्यवहार किया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। और एक आलिम दीन ने कोई गलत बात नहीं की, 100 जगह फायर करते हैं। अरे सत्ता हमेशा नहीं रहेगा। याद रखिए, जिस तरीके से आपने एक बहरूबिया बन के जिस तरीके से अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के साथ गिरफ्तारी की है, बहुत ही अफसोसनाक है। हाँ, मौलाना साजिद रशीदी, आप इत्तेफाक रखते हैं यहाँ पर आदिल हसन जी की बात से? संविधान सबको अधिकार देता है बोलने का, लेकिन अनलिमिटेड अधिकार है, कुछ भी बोल जाएंगे मंच से, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे। मैं तो उस टिप्पणी को यहां पर आज टेलीविजन पर बैठकर कोट नहीं कर सकती हूं, जो इन मौलाना साहब ने, जिनको कहा जा रहा है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े काबिल हैं, रामायण का ज्ञान रखते हैं, गीता का ज्ञान रखते हैं, नाम में चतुर्वेदी भी लगाते हैं। मैं तो उनके बयान को कोट नहीं कर पाऊंगी यहां पर। हो सकता है बहुत से लोगों को ना पता हो, आपने तो सुना होगा, आई एम श्योर, कि क्या कहा उन्होंने। मुख्यमंत्री की मां का नाम लेकर, एक बुजुर्ग महिला की नाम लेकर किस तरह की टिप्पणी की है। मैं कह रही हूं, छोड़िए आपके पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी भी कोई हो या ना हो, तो भी एक बुजुर्ग महिला के लिए, पहाड़ के एक छोटे से गांव में रहती हैं, मैं गई हूं उस घर तक, एक छोटे से गांव में रहती हैं, अपनी गुजर बसर वहां करती हैं, उनके बारे में आप ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं उनके बारे में आप। बहुत शुक्रिया, आपने सवाल जवाब से लंबा कर दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मां शब्द जो लफ्ज है, मां, ये मां इतना बड़ा शब्द है, इसके बारे में अगर कोई आदमी किसी भी तरह की टिप्पणी करता है, वो निंदनीय है, अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। कोई भी आदमी करे, किसी भी की मां के लिए करे। मैं योगी आदित्यनाथ की मां की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी मां के लिए कह रहा हूं। कोई किसी भी की मां की बात करे, मैं उसको अच्छा नहीं मानता। दूसरी बात, क्या जरूरत पड़ गई थी इनको इस तरह की टिप्पणी करने की? रही बात अभी अमितेश पारेख ने जो गाय के बारे में बात कही है, अमितेश भाई बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे हैं, मैं भी आपके साथ में बैठा हूं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। गाय आपके लिए आस्था है, मैं उसका सम्मान करता हूं, तो यह आस्था पूरे देश में क्यों नहीं है? यह आस्था उस वक्त क्यों नहीं है जब यहां टॉप 10 कंपनीज बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, उसके बारे में आपकी जबान नहीं खुलती, और सारी कंपनियां मुस्लिम नाम से चल रही हो, हिंदू चला रहे हैं, जब भी आपका की जबान नहीं खुलती कि हिंदू कंपनियां मुसलमान नाम से चल रही हैं। अगर एक गरीब आदमी हिंदू नाम से ढाबा खोल लेता है, उसकी तो ऐसी की तैसी हो जाती है। और अगर ये धन्ना सेठ ये टॉप 10 कंपनियां चला रहे हैं, बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं गाय का, आपकी जबान नहीं खुलती, दही जम जाती है आपके मुंह में, सारी मर्यादाएं आपकी बेकार हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, सारी आस्थाएं आपकी विफल हो जाती हैं। मैं कहता हूं, साजिद रशीदी मुसलमान होने के बाद भी गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं बनवा देते आप? सरकार तो आपकी है ना, साजिद सरकार आपका साजिद रशीदी जी, रशीदी साहब सुनिए, जो आपने जवाब दिया ना सर, एक सेकंड, साजिद रशीदी जी सुनिए तो सर, सवाल जितना लंबा था, ठीक है, सवाल जितना लंबा था, जवाब लेकिन उतना गहरा नहीं हो पाया सर, जवाब उतना गहरा नहीं हो पाया। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बार? अगर जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो आपको ही सपोर्ट कर रही हूं सर यहाँ पर, जो बात आप कह रहे हैं इसी टोनालिटी में भी, इसी तरह से भी ये जनाब ये सवाल उस मंच से पूछ लेते तो अलग बात होती। मेरा सवाल आपसे ये था सर, मुख्यमंत्री की मां को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, और चलिए यहां पर मुख्यमंत्री को भी हटा दीजिए, किसी की भी मदर को लेकर, माता को लेकर इस तरह की टिप्पणी मंच से हो रही है। मेरा सवाल इस बात पर था सर, उस पर आप जवाब नहीं दे पाए मुझे। फतवे निकल जाते हैं ना आप लोगों की तरफ से, क्यों नहीं इस बयान की मजम्मत होती? क्यों नहीं खुलकर आप लोग इसकी आलोचना करते? यहाँ पर तो लोग बैठे हैं सर। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी तो कह रही है ना कि संविधान के खिलाफ है ये गिरफ्तारी। अरे सुन लीजिए ना, आप तो भाषण देना शुरू कर देती मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो पहले कंडम किया, उसको नहीं होना चाहिए। ओहो, इतनी मासूमियत के साथ, इतने प्यार से जो ये निंदा मैंने इससे पहले तो सुनी नहीं सर। इस तरह की निंदा जो दिखाई दे रही है, ये तो वही बात हो गई ना कि चलिए ठीक है, बड़े प्यार से जो है साइड कर दिया उनको आपने। एक और बयान सुनवा देती हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए मेरा सवाल। अरे सुनो, आप समझ नहीं पाए, एक बयान आपको और सुना देती हूँ सर, एक बयान और सुना देती हूँ, कांग्रेस पार्टी ने कैसे रिएक्ट किया है इस गिरफ्तारी पर, आइए सुन लेते हैं।
योगी साहब की माँ को अगर कोई गाली दे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माँ सबकी एक जैसी होती है, वो सीएम योगी की माँ हो, राहुल गांधी जी की माँ हो या मेरी माँ। राहुल गांधी जी की माँ को तमाम लोग अपशब्द कहते हैं, किसी ने गिरफ्तार उन्हें नहीं। पिक एंड चूज नहीं होनी चाहिए। माँ तो सबकी एक है, वो चाहे मेरी माँ हो, योगी जी की माँ हो, प्रधानमंत्री की माँ हो या राहुल गांधी जी की माँ हो। उनको अपशब्द कहने वालों को बगैर किसी भेदभाव के उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो गिरफ्तार होने चाहिए। पिक एंड चूज की कार्रवाई ना हो, सभी मामलों में एक जैसी कार्रवाई हो। एसएन सिंह जी, क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को ये पिक एंड चूज की कार्रवाई है, राजनीतिक द्वेष की कार्रवाई है? ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है संविधान तो सबको बोलने का अधिकार दे रहा है, गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन है। नहीं, देखिए, देर से जुड़ पाया था, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, लेकिन मैं कहूंगा माँ तो किसी की भी आदर्श होती है। माँ के प्रति विनम्रता का भाव प्रकट करना होता है, और किसी के भी माँ को अगर आप गाली देते हैं तो निश्चित तौर पे उसके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानूनी भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी का संस्कार ही इसी तरह का रहा है कि भाई किसी एक मंत्री को कहता कि एक जयप्रदा जी को कि वो क्या पहनी है, वो पेंटी भी बता सकता हूँ। भारत माँ को डायन कर देता है, कहता है कि लड़के लड़कियों के साथ अगर छेड़खानी करते हैं तो गलती हो जाती है। ये तो समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा। अब कांग्रेस का चरित्र देखिए, अधीर रंजन चौधरी इन्हीं की पार्टी के होते हैं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की माँ की तुलना गंदी नाली से कर देते हैं। पवन खेड़ा जी का आप सुने, राज बब्बर जी कहते हैं कि डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, रुपए की कीमत इतनी गिर गई है जितना आदमी प्रधानमंत्री जी की माँ के से तुलना कर देते हैं। तो ये सारा जो है चरित्र निर्माण और संस्कारों से होता है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो हमारे मौलाना साहब बैठे हैं, इनका संस्कार ही इसी नाते बना हुआ है कि इनका चरित्र निर्माण ही गाली से हुआ है। मैं कह रहा हूं कि आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि कोई भी किसी की माँ को गाली नहीं देगा। अगर गाली देने का कार्य करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूं अगर वो गाली दिए तो क्या उनको अगरबत्ती दिखाया जाए, फूल माला पहनाया जाए। और चौथी बात मैं कहता हूं, नहीं, सत्ता पक्ष से नहीं आती कैसे बयान? एसएन सिंह जी, कर्नल सोफिया के लिए आप ही की पार्टी के नेता ने क्या बोला था मध्य प्रदेश में, याद है या मैं याद दिलाऊं? बिल्कुल, सत्ता पक्ष से नहीं आते क्या इस तरह के बयान? आप भाषाई मर्यादा का पालन कौन कर रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, भाषा और मर्यादा सवाल का यह है कि पालन क्या करना राजनीतिक द्वेष से ये कार्रवाई हो रही है? 80 से ज्यादा एफआईआर सर, 80 से एक आम आदमी एफआईआर कराने जाता है तो कितनी आसानी से और कितनी मुश्किल से एफआईआर होती है, ये ऑन रिकॉर्ड है चीजें। 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो जाती है इस मामले में, जबकि आपको भी पता है कि मामला जब अदालत में जाता है तो कई बार ये सारी एफआईआर कंबाइन करके एक जगह जो है उसके बाद केस को ढक दिया जाता है। 80 से ज्यादा एफआईआर क्या दबाव बनाने की राजनीति नहीं थी? बताइए मुझे। बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी चीज आपको कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं जिस समय इमरान मसूद बोटी बोटी की बात करते हैं, जिस समय कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, अगर एफआईआर कोई नहीं कराता है तो अधीर रंजन चौधरी भी गिरफ्तार नहीं हुए, इमरान मसूद भी नहीं गिरफ्तार हुए, पवन खेड़ा भी नहीं गिरफ्तार हुए। अनुराग भदौरिया, तो निश्चित देखिए, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र देखिए। अब सवाल उठता है कि साफ साफ विपक्ष कह रहा है कोई किसी के माँ के बारे में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे किसी भी जात धर्म का बना रहा है, चाहे किसी पार्टी का बना रहे। अगर कोई किसी माँ के बारे में गलत बोलेगा तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से सूफिया कुरैशी जी को आतंकवादी की बहन बोला गया, क्या कार्रवाई की इन्होंने? या इनके जाखड़ा साहब जो एमपी थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो बहनों का सिंदूर उजड़ा उनमें वीरांगना का भाव नहीं था? क्या कार्रवाई की इन्होंने? क्या कार्रवाई की इनके निषाद जो मंत्री हैं जो कह रहे थे कि प्रभु दशरथ के बेटे नहीं है? क्या कार्रवाई की इन्होंने क्या कार्रवाई की? जो एक मंत्री एक पहले समाजवादी पार्टी में थे, बीजेपी ने दौड़ के ले लिया क्योंकि उन्होंने कहीं दूसरे कहते हैं ना विस्की और विष्णु में, विस्की और रम में वहां पे भगवान को खोजने की कोशिश की। सवाल ये उठता है ये, और गाय माता की बात करते, गाय माता तो पूरे देश में होगी ना, नॉर्थ ईस्ट में गाय माता नहीं होंगी। और नॉर्थ में हमारे लिए गाय माता नॉर्थ में भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है और ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। हमारे लिए सब तरफ गाय माता है। इनके लिए जब इनसे पूछा जाता है तो गाय का नाम मिथुन दे देते हैं। इनके प्रवक्ता है, जब उनसे पूछा गया भाई वहां पे नॉर्थ ईस्ट में गाय के साथ अन्याय क्यों होता है, नहीं वो गाय माता नहीं, वो मिथुन है। कमाल है, वहां गाय माता का भी नाम बदल देते हो आप लोग, उसके हिसाब से मिथुन खोज लेते हो, तो थोड़ी शर्म बची। चलिए, एक बड़ी खबर आ गई अनुराग जी, बड़ी खबर आ गई इस मामले पर। गिरफ्तारी के बाद मौलाना सालिम ने माफी मांगी है। अपने बयान पर अफसोस है, मेरे बयान से जिनको भी दुख पहुंचा हो, जो आहत हुए हो, जो गलत बातें मेरे बयान से निकली हैं, उसके लिए माफी मांगी है। अपनी गलती को मैं कबूल करता हूं, जो भी मेरी जुबान से निकला उसे लेकर माफी मांगी है मौलाना ने। मैं अब्दुल्ला सालिम कासमी अपने एक जुर्म का एतराफ़ कर रहा हूं। 5 मई सन 2024 को ज़िला भागलपुर के एक बस्ती में मीरानचक में
एक समाज सुधार तालीमी अवेयरनेस कॉन्फ्रेंस में मैं हाज़िर हुआ था और उसमें मेरी स्पीच हुई थी। उसी बीच में मेरी ज़ुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपनी इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपना एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। अमितोष पारेख, हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ली है, जो गलती हुई उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। अब क्या इस मामले को यहीं पर इसका पटाक्षेप हो जाना चाहिए? देखिए मीनाक्षी जी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल तरीके से चलते हैं। इस पे लीगल अच्छा, आप अभी भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट मान रहे हैं माफी को? ये गाय माता पूरे देश में है या कुछ राज्यों में नहीं है बीजेपी? हमारे लिए तो पूरे देश में गाय माता। बताइए क्या है। आप पहले तो कुछ भी गाय माता पूरे देश में है नहीं है। हमारे हिसाब से तो पूरे देश में गाय माता होनी चाहिए। आप बताइए ना, इधर मत भागिए। ठीक है, चलिए अमितोष जी बोलिएगा। हाँ ठीक है, अनुराग जी जवाब सुन लेते हैं। देखिए ये पॉइंट जो है साजिद रशीदी जी ने भी उठाया, अनुराग भदौरिया भी उठा रहे हैं। देखिए ये सवाल तो है ही ना, फिर पूरे देश में गौमाता को लेकर अगर आपको एक कानून बनाना है, क्या वो संभव है? और संभव नहीं है तो देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह के एक्शन हमें दिखाई देते हैं उस पर एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया क्या होगी? अमितोष पारेख। बिल्कुल मीनाक्षी जी, अगर हम कानून की बात करते हैं तो ऑलरेडी स्टेट्स के पास बोवाइन एक्ट है, जिसमें गाय को ट्रांसफर करना, स्मगल करना या उसकी लेदर निकालना या उसकी स्किन हटाना या उसको मारना सब जगह से ऑफेंसेस है। हाँ, ये हो सकता है कहीं स्ट्रिक्ट होने चाहिए, कहीं पे मोर स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, मोर ऑफेंसेस होने चाहिए। तो वो तो कानून अपना काम कर ही रहा है। दूसरी बात, पहले आप किसी की भी व्यक्ति के लिए आपत्तिजनक शब्द कहिए, उस स्टेज और मंच के ऊपर से आकर आते हैं इतनी देर से आप एब्सकॉन्ड कर रहे थे, पकड़े, आप बिहार से जा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, आपको बचाने वाले पॉलिटिकल लोग आ रहे हैं। मैंने शुरुआत में पूछा था क्या साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पे कहा तो क्या इन्होंने आपत्ति जताई? क्या वो सही नहीं था? लेकिन ये उस समय चुप हो जाते हैं। क्या इन्हीं की सरकार के समय पे या फिर इन्हीं में संगठन के ऊपर में जब गौतम मौलाना का तभी लोगों ने कितनी आपत्ति जताई? नहीं जताई, लेकिन आप ही सेक्युलरिज्म आ जाता है। लेकिन देश में जब कोई व्यक्ति माफी मांग रहा बोल रहा है मैंने गलत बोला, ये बोल रहे नहीं गलत नहीं करा, ये बोल रहे सही करा है। क्यों गलत करा है? इस देश के अंदर में बहादुरपुर के अंदर में, फरीदाबाद में, महफूज में, कानपुर में, जम्मू कश्मीर में, रामपुर में, सरफराज, ये जब कन्वर्जन रैकेट में मौलाना पकड़ में आते तब अनुराग भदौरिया का चले जाते हैं, एक्टिविटी में आते हैं, सबका चले जाते हैं। अनुराग जी माफी लेकिन आ गई है, लेकिन माफी गिरफ्तारी के बाद आई है। अब्दुल्ला सलीम जब बोल रहे हैं माफी तो आ गई है लेकिन गिरफ्तारी के बाद आई है। मामला 2 साल पुराना है और इस बयान को डिफेंड करने वाले लोग मौजूद हैं। AIMIM तो खुलकर कह रही है ना कि गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है। तो आप सोचिए, माफी एक तरफ, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले लोग तो यहाँ पर मौजूद है ना पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। साफ नहीं, देखिए मैंने साफ उन्होंने जो सवाल उठाया तो उसका जवाब दिया कि गाय माता उत्तर प्रदेश में अलग होंगी, नॉर्थ ईस्ट में अलग होंगी। हमारे लिए गाय माता पूरे देश में एक ही है, गाय माता है। आपके हिसाब से अलग अलग हो जाती है सुविधा अनुसार। सर मैं आपसे राजनीतिकरण के बारे में सवाल पूछ रही हूँ, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। बहरहाल मेरे पास समय की कमी है।